अभी बेंगलोर में चीख चीख करके मिसबाही है, मिसबाही अपने आप को मिसबाही कहता है। वो कहता है कि मेरा मौजू ये है कि हम अमीर मुआविया को सहाबी भी मानते हैं और मुनाफिकत भी। इसको पढ़ लेता तो खुद समझ में आता। सरकार ने फरमाया असहाबी कुल्लुहुम अदूल, मेरे सारे सहाबा आदिल हैं, आदिल हैं। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। जिसके अदलो इंसाफ की गवाही मुस्तफा दे दे, तेरी हैसियत क्या? और तो खुद को मिसबाही बताता है। नहीं अख्तर कहता है तू मिसबाही साबित करना खुद को छोड़, अपना कामिल ईमान साबित कर दे, तेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल इंस वल जिन्ना। वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिनल अज़ीम वल मिन्ना अल मुनक़िज़ मिनन नार वल मुअती अल जन्ना अल्लज़ी ज़िक्रुहु हिर्ज़ु हुब्बुहु जुन्ना व अला आलिही व सहबिही व अहले बैतिही व अहले सुन्ना। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर एक मुश्किल हमेशा के लिए आसान हो जाए। हर एक मुश्किल हमेशा के लिए आसान हो जाए जो नामे अहमदे मुख्तार पर कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक मुश्किल हमेशा के लिए आसान हो जाए जो नामे अहमदे मुख्तार पर कुर्बान हो जाए। बरोज़े हश्र बख्शिश का मेरी सामान हो जाए। बरोज़े हश्र बख्शिश का मेरी सामान हो जाए। मोहम्मद की गुलामी ही मेरी पहचान हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जिसकी नात हो जाए कबूले सरवरे आलम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वो जिसकी नात हो जाए कबूले सरवरे आलम, वो शायर वाकई इस दौर का हस्सान हो जाए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जिसकी नात हो जाए कबूले सरवरे आलम, वो शायर वाकई इस दौर का हस्सान हो जाए। बहुत काबिल सही दिल में नबी से बुग़्ज़ जो रखे, बहुत काबिल सही दिल में नबी से बुग़्ज़ जो रखे, समंदर हो के भी नादिर वो रेगिस्तान हो जाए। समंदर हो के भी नादिर वो रेगिस्तान हो जाए। अर्ज़ो मारूफ से कब्ल सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात कायनात आलम की अव्वलीन फसल बहार हबीब किरदगार सैयद अबरार व अखियार इमामुल अंबिया काशिफुल करब इमामुल हुदा राफिउर रुतब रफीउद दरज
साहिब काबा कौसैन, महबूब रब्बिल मशरिक वल मगरिब, इमाम कायनात अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सफरुल मुजफ्फर का महीना खत्म हो चुका। रबीउल अव्वल शरीफ की आज 2 तारीख मुकम्मल हुई। आज की इस बाबरकत शब में आप सभी ने अपने वक्त को इस मजलिस पाक के लिए खास किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पाक के मिस्दाक ठहरे जिसमें आपने इरशाद फरमाया कि जहां खुदा और उसके रसूल का चर्चा होता है उस मजलिस को फरिश्ते अपने परों से ढांक लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम साथियों, पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब के लिए पैदा फरमाई। यूं तो दुनिया की इब्तिदा इंसानी शक्ल में हजरत आदम अला नबीना व अलैहि सलातो व तस्लीम से हुई, लेकिन हजरत आदम भी तशरीफ लाने के बाद क्या जज्बात रखते थे इमाम अहले सुन्नत ने अपने अल्फाज में बारगाह रिसालत में जब अकीदत मंदी का इजहार किया तो यूं किया, जाहिर में मेरे नक्ल, हकीकत में मेरी असल। जाहिर में मेरे नक्ल, हकीकत में मेरी असल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत आदम अला नबी जिना व अलैहि सलातो व तस्लीम को ये बात पता थी कि वो पैदा पहले हुए हैं, लेकिन उनसे भी पहले अल्लाह ने किसी नबी का नूर यानी आखिरी नबी जो तशरीफ लाएंगे उनका नूर पैदा कर दिया। बज़ाहिर हजरत आदम सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप हैं और हकीकत में हमारे नबी हजरत आदम के भी बाप हैं। उसी का इजहार इन जुमलों में हुआ, जाहिर में मेरे नखल, हकीकत में मेरी असल। नखल यानी फूल। तो हजरत आदम क्या कहते हैं, जाहिर में मेरी नखल। दुनियावी नुक्ते नजर से देखो तो वो आखिरी रसूल जो पैदा हुआ बज़ाहिर मेरा फूल है, मेरा नखल है, और हकीकत में मेरी असल। और हकीकत में क्या है, वो मेरी भी असल है। उस गुल की याद में, गुल हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। बुल बशर तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम। पूरी दुनिया अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के लिए पैदा फरमाई। आप एक बात बताएं, आसमान में जो हवाई जहाज पर चले और नमाज का वक्त खत्म होता हो तो उड़ते हुए वो नमाज किस तरफ रुक करके पड़ेगा? अच्छा, जो नीचे समंदर की तह में है वो नमाज पढ़ेगा तो किस तरफ रुक करके पड़ेगा? जाहिर सी बात है
जो खाने काबा है, किबला है, उसी तरफ रुक करके पढ़ेगा, क्योंकि नमाज का किबला सिर्फ एक है और उसी तरफ रुक करके हर नबी ने नमाज पढ़ी है। आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, उस जमाने में जो नमाज राइज थी, आपने नमाज पढ़ी, किबला वही था। हजरत सीस आए, किबला वही था। हजरत नूह आए, किबला वही था। इब्राहिम खलीलुल्लाह नमाज पढ़े, किबला वही था। इस्माइल ज़बीहुल्लाह नमाज पढ़े, किबला वही था। याकूब ज़करिया नमाज पढ़े, किबला वही था। हजरत से मूसा कलीमुल्लाह नमाज पढ़े, किबला वही था। ईसा रूहुल्लाह नमाज पढ़े, किबला वही था। जितने नबियों ने नमाज पढ़ी, सबका रुख एक तरफ, किबला की तरफ, खाने काबा की तरफ, और किसी तरफ किसी का रुख नहीं। आप किस तरफ रुक करके नमाज पढ़ते हैं? एक बताएं। कुछ लोग जोशे मोहब्बत में इस तरफ भी फिर जाते हैं, और खास तौर से औरतें। इस तरफ समझते हैं ना। हमारे घर में एक सियानी औरत थी, फूफी दादी कौन थी अल्लाह जाने, वो इस तरफ रुक करके नमाज पढ़ती थी। हम पढ़ रहे थे, वहां से लौट करके आए, जब उनको देखा, हमने कहा किबला तो इस तरफ है, इस तरफ कौन है? इस तरफ बड़े रसूल हैं, उनकी अकीदत और मोहब्बत पे भी सलाम। काम गलत है। किबला सिर्फ एक है, लेकिन उन्होंने उसको किबला बनाया जो किबले का किबला है। सुभान अल्लाह। उनकी मोहब्बत अपनी जगह, मसाइल शरिया अपनी जगह, किबला सिर्फ एक है। नमाज होगी तो इसी जिहत पर। बेशक। आप किस तरफ रुक करके नमाज पढ़े? आपका रुख भी तो वही है ना। नमाज पढ़े, रुकू करें, सजदा करें, कौमा करें, जलसा करें, किरात पढ़े। 1 रकात हो, 2 रकात हो, 3 रकात हो, 4 रकात हो, फर्ज हो, नफल हो, सुन्नत हो, वाजिब हो, वित्र हो, ईद हो, जुमा हो, बकरा ईद हो, नफल हो, तहज्जुद हो, चाश्त हो, इशराक हो, अव्वाबीन हो, कोई भी नमाज हो, हर नमाज में किबला तो यही है ना। किसी और तरफ तो किबला नहीं है ना। मगर दुआ जब भी कोई इमाम मांगता है तो किबला से फिर करके इस तरफ रुख कर लेता है। अच्छा, आप मंडी में नमाज पढ़ते हैं तो मंडी की बात बता दें। अभी आपने बड़ी अच्छी तकरीर सुनी मौलाना सादिक साहब से। जब वो सलाम फेरते हैं, सलाम फेरने के बाद उनका रुख किबले से हट करके इस तरफ होता है कि नहीं होता? नूरानी मस्जिद में भी ऐसा ही होता है, बड़ी मदार टेकरी की मस्जिद में भी ऐसा ही होता है, हनफिया मस्जिद में भी ऐसा ही होता है, सुब्बा शाह में भी यही होता है। कोई भी मस्जिद होता यही है। जैसे ही इमाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, फौरन अपना रुख किबले से हटा करके इस तरफ कर लिया। इस तरफ कौन? मदीने की तरफ। सुभान अल्लाह। फिरता है ना इमाम, लेकिन उससे पूछो कि नमाज में क्यों नहीं फिरोगे, रुकू में क्यों नहीं फिरोगे, सजदे में क्यों नहीं फिरोगे, कौमा में क्यों नहीं फिरोगे, जलसे में क्यों नहीं फिरोगे, किरात के वक्त क्यों नहीं फिरोगे? कहता है नहीं, नमाज का किबला तो ये है। वाह। एक शख्स हजरत इमाम मालिक के पास आ गया। अच्छा, इस पर भी एक बात एतराज के सुन लीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आज के मौलवियों ने निकाल दिया कि नमाज इस तरफ पढ़ते हैं और दुआ के लिए इस तरफ फिर जाते हैं। आज के मौलवियों ने नहीं निकाला, इमाम मालिक के पास भी ये सवाल चला गया था। यानी ये बात आज की नहीं है, उस तरफ की है। और हदीस पाक से साबित है, तो आज की हुई।
वाह, बहुत उम्दा। इमाम मालिक के पास एक शख्स गया और जाकर के कहता है, ए इमाम मालिक, आप मुहद्दिस हैं, आप मुफ्ती हैं, आप मुजतहिद हैं, अल्लाह ने आपको बेपनाह इल्म अता किया। आप एक बात बताएं कि जब नमाज पढ़ते हैं इस तरफ, रुकू करते हैं इस तरफ, तो फिर दुआ के लिए आप खाने काबा से इस तरफ क्यों फिर जाते हैं? मदीने तैयबा की तरफ क्यों फिर जाते हैं? हजरत इमाम मालिक की पेशानी में जलाल के आसार नुमाया होने लगे, क्योंकि ये सवाल वही कर सकता है जिसके दिल में खोट हो। जिसके दिल में खोट हो सवाल वही कर सकता है। आपने इरशाद फरमाया, तो तू क्या चाहता है? अर्ज किया, हुजूर मैं ये चाहता हूं कि जब नमाज पढ़ते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके सजदा करते हैं, खाने काबा की तरफ रुक करके रुकू करते हैं, खाने काबा की तरफ रुक करके कौमा करते हैं, खाने काबा की तरफ रुक करके सब कुछ पढ़ते हैं खाने काबा की तरफ रुक करके, तो दुआ भी खाने काबा की तरफ रुक करके पढ़नी चाहिए। इरशाद फरमाया नहीं, इरशाद फरमाया नहीं। क्यों? हुक्म फरमाया नमाज पढ़ने का, रुकू करने का, सजदा करने का, क़याम करने का, जलसा करने का, कौमा करने का, कुऊद करने का, हर बात का किबला ये है। लेकिन जब इंसान नमाज खत्म कर ले और अस्सलामु अलैकुम कह करके नमाज से बाहर हो जाए, तो अब चाहिए कि अपने रुख को खाने काबा से मदीने तैयबा की तरफ फेर। उस शख्स ने कहा, हुजूर ऐसा क्यों? नमाज तो इस तरफ रख करके पढ़ते हैं, तो फिर दुआ भी इस तरफ रुक करके मांगनी चाहिए। नमाज तो इस तरफ रुक करके पढ़ते हैं, तो फिर दुआ भी इसी तरफ रुक करके मांगनी चाहिए। सजदा इस तरफ रुक करके करते हैं, तो दुआ भी इसी तरफ रुक करके मांगनी चाहिए। हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, ऐ नादान सुन, ला तसरिफ वजहका, अपने चेहरे को इस तरफ से यानी कि मदीना पाक से यानी कि गुंबद खजरा से मत फेर। ला तशरीफ वजहका, अपने चेहरे को नबी करीम के रोजे की तरफ से मत फेर। उसने कहा क्यों? इरशाद हुआ, फइन्नहु किबलतुक, क्योंकि वो तेरा किबला है। आगे इरशाद फरमाया, सिर्फ तेरा किबला नहीं, वह किबला तो अभी का आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और तेरे बाप के बाप, तेरे बाप के बाप, तेरे बाप के बाप, पूरी कायनात के बाप हजरत आदम का किबला भी गुंबद खजरा में आराम फरमा है। तो जो पूरी कायनात के बाप हजरत आदम का किबला है, वहां से मुंह नहीं फेरा जाता। समझ में आया? पूरी दुनिया का किबला खाना काबा में है और खाना काबा का किबला गुंबद खजरा में है। अहमद रजा पुकार उठे, हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अभी आपने बड़ी अच्छी नात सुनी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। वाह, बेशक। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, बेशक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि मैं पूरी दुनिया को और जो पूरी दुनिया में हो रहा है उसको ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और देखता वही है जो जिंदा होता है, मुर्दे देखा नहीं करते। सरकार ने फरमाया, कअन्नी अंजुरु इला कफ्फी हाज़ा,
पूरी दुनिया को और दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसको ऐसे देख रहा हूं जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूं। अब फौरन एक शख्स खड़ा हो गया, वो तो मर के मिट्टी में मिल गए, उनको तो पीठ के पीछे की खबर नहीं, खबर उसको होती है जो जिंदा हो। अब बात तो बड़ी कर दी। और फिर एक एतराज भी शेर लिखने वाले इमाम पर कर दिया। वो एतराज क्या? वो एतराज ये किया कि कुरान पाक में 14वें सिपारे की एक आयत है, वअब्दुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, जिसका तर्जमा आला हजरत ने ये किया, अपने रब को महबूब मौत के वक्त तक याद करो, मौत के वक्त तक अपने रब की इबादत करो। अब मौत के वक्त तक, और फिर किताबों में लिखा कि आप तो आज भी कब्र अनवर में बहाया। यूं ही शेर तो आया नहीं, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। एक शख्स ने इन दोनों चीजों को पकड़ लिया और फौरन भेज दिया कि एक तरफ तो मौलाना शाह अहमद रजा कहते हैं कि वो अपनी कब्र अनवर में बाहयात है, जिंदा है, और पहले से ज्यादा अल्लाह ने उन्हें ताकत आज अता कर दी। और दूसरी तरफ जब कंजुल ईमान तर्जमे की शक्ल में लिखते हैं तो लिखते हैं अपने रब को मौत के वक्त तक याद करो, अपने रब की मौत के वक्त तक इबादत करो। तो जब मौत के वक्त तक इबादत करना है तो मौत तो आ गई, और जब मौत आ गई तो जिंदा करो। फिर किताबों में यह क्यों लिखा कि आप कब्र में आज भी बाहयात हैं, जिंदा है? जवाब सुनेंगे? बहुत उम्दा। अब जब एक जगह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कहा कि मौत के वक्त तक अपने रब की इबादत करो, और दूसरी जगह कह रहे हैं कि कब्र में आज भी जिंदा है, बाहयात है। जमीन के ऊपर अल्लाह ने जितनी ताकतें अता की थी, जमीन के अंदर अल्लाह ने उससे ज्यादा ताकत अता कर दी। तो फिर मौत के वक्त तक का क्या मतलब? बड़ा आसान सा जवाब है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। बेशक जायका चखना था, एक लम्हे की मौत तारी हुई, और इसके बाद उसी इमाम ने जवाब दे दिया, अंबिया को भी अजल आनी थी, अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है। वाह वाह वाह। अंबिया को भी अजल आनी है, मगर ऐसी कि फकत आनी है। फिर उसी आन के बाद उनकी हयात मिसले साबिक वही जिस्मानी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो शेर का जवाब, तफसीली जवाब। दुनिया का एक दस्तूर है, हमारे नदीम भाई के 3 बच्चे, एक 20 साल का, एक 15 साल का और एक 10 साल का। 20 साल, 15 साल, 10 साल। 10 साल वाला जो था उसने 15 साल वाले अपने बड़ी भाई की तौहीन कर दी, गाली दे दी। और जिस वक्त इन दोनों भाइयों का झगड़ा हुआ तो जो सबसे बड़ा 20 साल का था वो वहां मौजूद नहीं था। अब्बा को पता चला, हकीम साहब ने अपने दवाखाना में बुलाया, और 10 साल और 15 साल जो 2 भाइयों की उम्र थी, दोनों को बुला करके समझाया। और छोटे वाले को, जिसने तौहीन की थी, गाली दी थी, बड़े भाई की तजलील की थी, उसको समझाया कि बेटा ये तुमसे बड़ा है और बड़ा भाई बाप के मनसब पर होता है, उसकी इज्जत किया करो। और जब इन्होंने समझाया दोनों को, तो जो सबसे बड़ा 20 साल का था वो वहां भी नहीं था। अब दोनों छोटे भाई 15 साल वाला, 10 साल वाला घर आए। 2 दिन के बाद
ये छोटा जो 10 साल का था 20 साल वाले बड़े भाई से उलझ गया। अब इसने 20 साल की उम्र का जो बड़ा भाई था उसको गाली दे दी, उसकी तौहीन कर दी, उसको बुरा भला कह दिया, उसकी शान में गुस्ताखी कर दी। अब फिर मसला हकीम साहब के पास पहुंच गया। हकीम साहब ने फिर पेशी ले ली दवाखाना में। तो जो 10 साल का था उसने कहा, अब्बा आपने बताया तो था कि उसकी तौहीन नहीं करना, मगर वो तो मंजला वाला था ना, आपने ये थोड़ी कहा था कि इसकी भी तौहीन नहीं करना। इसको मानेंगे? अरे जब 10 साल वाले बेटे से कह दिया गया कि 15 साल वाले अपने भाई की तौहीन मत करना, तो ये इस बात को शामिल है कि जो उससे बड़ा 20 साल का है उसकी तौहीन बदर्जे औला नहीं करना। शामिल है कि नहीं? और आसान करो, देखिए कुरान पाक में है, फला तकुल लहुमा उफ, अपने माँ बाप को उफ भी मत करो, उफ भी मत। अब एक लड़का आया और माँ बाप को 2-4 तमाचा लगा दिया, फटाफट फटाफट। अब माँ बाप रोते हुए दारू लिपटा आ गए, हजरत मेरा बेटा बहुत गुस्से में है, 2-4 तमाचा मार दिया। बेटे को बुलाया गया, बेटे से कहा गया कि तुम्हें नहीं पता कुरान पाक में आया है माँ बाप को उफ भी मत कहो। बेटे ने जवाब दिया, हजरत हमने उफ कहाँ कहा, हम तो मारा है, हमने उफ कहाँ कहा, हमने तो मारा है ना। वो बेटा बेवकूफ होगा कि नहीं? अरे जब उफ कहने से मना कर दिया अल्लाह ने, तो इसका मतलब है कि माँ बाप को आंख भी मत दिखाओ। जब उफ कहने से मना कर दिया माँ बाप को, तो इसका मतलब है उनको गालियां भी मत। जब उफ कहने से मना कर दिया माँ बाप को, इसका मतलब है उनको घर से मत निकालो। उफ कहने से मना कर दिया माँ बाप को, इसका मतलब है उन्हें झिड़को मत। उफ कहने से मना कर दिया माँ बाप को, इसका मतलब है उन्हें मारो मत। उफ कहने से मना कर दिया माँ बाप को, इसका मतलब है कि उनके सामने किसी भी तरह की तौहीन ना हो। और अगर कोई ये मसला लेकर के खड़ा हो जाए कि कुरान पाक में तो उफ कहने को मना किया गया, हम उफ कहाँ कहते हैं, हम तो गाली देते हैं, हम उफ कहाँ कहते हैं, हम तो घर से बाहर निकालते हैं, हम उफ कहाँ कहते हैं, हम तो थप्पड़ मारते हैं, वो बताओ समाज में रहने के लायक है? नहीं, उम्दा गुफ्तगू। जब छोटी चीज के लिए मना कर दिया गया तो बड़ी चीज खुद ब खुद उसमें शामिल हो जाती है। उफ मत कहो मतलब गाली भी मत, उफ मत कहो मतलब बुरा भला मत कहो, उफ मत कहो मतलब छिड़को नहीं, उफ मत कहो मतलब घर से बाहर नहीं निकालो, उफ मत कहो इसका मतलब यह हुआ कि उन्हें मारो मत। अब आप आ जाओ शेर पर, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है सुभान अल्लाह। जब छोटी चीज का हुक्म बड़ा बयान कर दिया गया तो बड़ी चीज खुद ब खुद वाज़िह हो जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी कायनात पैदा की, और कायनात का दूल्हा किसे बनाया? नबी। सबसे बड़ा किसे बनाया? नबी। खुद हदीस कुदसी में इरशाद क्या फरमाया? लौला कलमा खलक़तुल जन्ना व लौला कलमा खलक़तुन नार। महबूब तुझे ना बनाता तो आदम को ना बनाता, तुझे ना बनाता तो सीस को ना बनाता, तुझे ना बनाता तो यूसुफ को ना बनाता, तुझे ना बनाता तो नूह को ना बनाता, तुझे ना बनाता तो याकूब को ना बनाता, तुझे ना बनाता तो यूसुफ को ना बनाता, तुझे ना बनाता तो अय्यूब को ना बनाता, तुझे ना बनाता तो जकरिया को ना बनाता, तुझे ना बनाता तो ईसा को ना बनाता, तुझे ना बनाता तो सालेह को ना बनाता, तुझे ना बनाता तो मूसा को ना बनाता, तुझे ना बनाता आसमान को ना बताना, तुझे ना बनाता तो चांद को ना बनाता, तुझे ना बनाता तो सूरज को ना बनाता, तुझे ना बनाते तो सितारों को ना बनाता, तुझे ना बनाता तो जमीन को ना बनाता, तुझे ना बनाता तो रौनकें ना होती, तुझे ना बनाता तो बहारें ना पैदा करता, तुझे ना बनाता तो समंदर ना पैदा करता, तुझे ना बनाता तो मछलियां ना पैदा करता, तुझे ना बनाता तो इंसान ना बनाता, तुझे ना बनाता तो चरिंद ना बनाता, तुझे ना बनाता तो परिंद ना बनाता, तुझे ना बनाता जन्नत ना बनाता, तुझे ना बनाता तो जहन्नम ना बनाता, तुझे ना बनाता तो मीजान ना बनाता, तुझे ना बनाता तो आसमान ना बनाता, तुझे ना बनाता तो इब्राहिम को खुल्लत ना अता करता, तुझे ना बनाता तो इस्माइल को ज़ब्ह ईसार ना अता करता, तुझे ना बनाता तो किसी को ना बनाता, तुझे बनाया इसलिए सबको बनाया। सबको बनाने का मकसूद सिर्फ ये था कि तुझे पैदा करे, अगर तुझे ना पैदा करता तो महबूब किसी को ना बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मजहबे इस्लाम, जश्न ईद मिलाद मुझे ना नबी। बनाता तो किसी को ना सुभान बनाता। अल्लाह। अब सबसे बड़ा दर्जा किसको दिया? अपने महबूब को। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। तमाम नबियों में 5 नबी अफजल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हमारे नबी। पूरी कायनात में तमाम नबी अफजल, तमाम नबियों में 5 नबी अफजल और 5 नबियों में हमारे नबी अफजल। बेशक, सुभान अल्लाह। तो अब इन अफजलियत के दर्जों पर नबूवत और रिसालत वाले हैं। जाहिर सी बात है, जो नबी ना हो वो कभी किसी नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। वली नबी के नीचे है, सिद्दीक नबी के नीचे है, शहीद नबी के नीचे है, मोहसिन नबी के नीचे है, मुखय्यिर नबी के नीचे है, तकी नबी के नीचे है, नकी नबी के नीचे है। कोई भी वली हो नबी के नीचे, गौस नबी के नीचे है, गौसियत कुबरा पर कोई वली फाइज है नबी के नीचे है। कोई कितने भी बड़े दर्जे पे पहुंच जाए नबी के नीचे होता है। नबूवत और रिसालत के मनसब पर गैर नबी कभी पहुंच ही नहीं सकता। अब आइए हम कुरान पाक से पूछते हैं कि हमारे नबी जिंदा कैसे हैं। ए कुरान, तू बता कि मेरे नबी जिंदा कैसे हैं। तो कुरान ने कहा, अरे अंधों की जमातों, जरा देखो तो सही अल्लाह के तबारक व तआला ने किस किस को जिंदा कहा। तो फौरन आयत करीमा निकल करके आती, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह की राह में शहीद हो उन्हें मुर्दा मत कहो। जो अल्लाह की राह में शहीद हो उन्हें मुर्दा मत कहो। बदर में जो शहीद होने वाले सहाबा हैं मुर्दा मत कहो। उहुद में शहीद होने वाले सहाबा हैं मुर्दा मत कहो। इमाम हुसैन को मुर्दा ना कहो, हसन मुज्तबा को मुर्दा ना कहो। करबला में शहीद होने वाले सहाबा हैं मुर्दा मत कहो। खंदक में शहीद होने वाले सहाबा हैं मुर्दा मत कहो। हुनैन में शहीद होने वाले सहाबा हैं मुर्दा मत कहो। सिफ़ीन में शहीद होने वाले सहाबा हैं मुर्दा मत कहो। जमल में शहीद होने वाले सहाबा हैं मुर्दा मत कहो। तो अब बताओ, कुरान ने इरशाद फरमाया, जो भी अल्लाह की राह में शहीद हो उसे मुर्दा मत कहो। और कोई भी शहीद कभी नबी के मर्तबे को नहीं पहुंच सकता। तो जब कुरान ने शहीद को मना कहा मुर्दा मत कहो, बलाया वो जिंदा है, वलाकिन ला तशउरून, तुम्हारी निगाहों में वो शऊर नहीं कि तुम उन्हें देख सको। तो जब कुरान ने शहीद को जिंदा कहा तो नबी का मर्तबा और नबियों के नबी का मर्तबा क्या होगा? अहमद रज़ा पुकार उठे, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वाह, सुभान अल्लाह। महबूब, हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। बेशक, सुभान अल्लाह। बात आ गई है तो थोड़ा सा सुनते चले। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को जानते हैं। कुरान पाक में बड़ा लंबा तस्करा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हजरत मूसा को हुक्म हुआ, ऐ मूसा, मेरे एक नेक बंदे से मुलाकात करो। उस नेक बंदे का नाम खिज़र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह, तेरा वो बंदा मुझे कहां मिलेगा? इरशाद फरमाया, 2 समंदर के मिलने की जो जगह है वो उसी जगह पर मिलेगा। आप यूशा बिन नून अपने साथ अपने एक खादिम, एक साथी को लेकर के चले। घर से एक मछली फ्राई करके तल के भून कश्ती पे रखी, समंदर पे चल पड़े। रास्ते में आप आराम के लिए लेट गए, नींद लग गई। इसी दरमियान कि कश्ती चल रही थी, आप आराम कर रहे थे, वो तली हुई मछली, फ्राई की हुई मछली उछली, पानी में गिरी और चली गई। कुछ देर के बाद जब आप बेदार हुए
तो आपको भूख महसूस हुई। इरशाद फरमाया कि जो घर से मछली लेकर के चले थे वो मछली लेकर के आओ, खाने का कुछ इरादा हुआ। अब वो खादिम जो साथ में चल रहे थे उन्होंने अर्ज किया, हुजूर वो मछली तो फला जगह पर एक मकाम पर जिंदा होकर के गिर गई। आपने इरशाद फरमाया, मुझे बताया क्यों नहीं? तो अर्ज किया, हुजूर आप आराम कर रहे थे, मैंने खलल अंदाजी मुनासिब ना समझी। इरशाद फरमाया, वही तो हमारी मंजिल है, लौट करके चलो। कश्ती मोड़ी गई, आए और जिस जगह पर वो मछली कूद करके गिरी थी उस जगह पर उसने अपना निशाने कदम छोड़ दिया। जहां जहां से वो मछली गुजरी हर जगह पर उसने अपना निशान छोड़ दिया, पानी में सुराख छोड़ दिया। उस मछली के बनाए हुए रास्ते पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जाते गए जाते गए जाते गए और आखिर में जब समंदर की तह में पहुंचे तो एक शख्स को वहां नमाज पढ़ते हुए पाया। आपने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। हजरत खिज्र जो नमाज पढ़ रहे थे उन्होंने कहा, मेरी इस जमीन पर सलाम करने वाला कौन? समंदर की तह में कोई इंसान आएगा? तो आपने कहा, कौन? तो आपने इरशाद फरमाया, मूसा। उन्होंने कहा, कौन मूसा? आपने इरशाद फरमाया, मूसा अल्लाह का रसूल। अब यहां पर रोक करके एक बात पे आपका जहन लेकर के जाना चाहता। वो बात यह है कि घर से फिराई की हुई मछली चली और उस जगह पर पहुंच करके उसके अंदर हयात आ गई, सांस आ गई। वो समंदर में गिर करके तैरने लगी और रास्ता बनाते हुए हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा करती गई। आप भी तो घर से कभी मछली बना करके ले जाते हैं, क्या ट्रेन पर आपकी मछली जिंदा होती है? नहीं। और अभी तो दुआ करना जिंदा ना हो, ये तो 72 साल वाले बुढ़ऊ को थपड़ियाया जा सकता है। अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। आमीन। शेरों का वक्त नहीं होता, शेरों का जहां होता है। आएगा इंशाअल्लाह, जल्द इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तवानाई दे और इस शर पसंद अनासिर को अक्ल सलीम अता करे। आमीन। बुजुर्गों ने फरमाया, ये मछली में हयात कैसे पैदा हुआ? लिखा, हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम की सांसों में अल्लाह तबारक व तआला ने हयात अता की थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वो मछली जब उस जगह से गुजरी जहां खिज्र इबादत कर रहे थे, उनकी सांसों की खुशबू से मुर्दा मछली में जिंदगी पैदा हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम जमीन पर चलते थे, जहां जहां कदम पड़ता था वहां सब्जा पैदा होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम जमीन पर रहते हुए अपनी पलकों से लौहे महफूज में क्या लिखा है उसको पढ़ लिया करते। वाह, सुभान अल्लाह। हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम हर साल हज के मौके पर खाने काबा में हाजिर होते हैं, हज करते हैं, नबियों से मुलाकात करते हैं, बहुत सारे वलियों से मुलाकात करते हैं, उनको दुआएं देते हैं और पूरी जिंदगी उनका यही सफर चलता है, चलता है, चलता है। इतनी खूबियां होने के बावजूद कौन कौन सी खूबी? अल्लाह ने ये खूबी अता की कि जहां पर कदम रखते हैं वहां सब्जा पैदा हो जाए। अल्लाह ने ये खूबी अता की कि जमीन पर चलते हैं, निगाहों से लहर महफूज को मुताला करते हैं। अल्लाह ने ये खूबी अता की कि जहां सांस ले वहां मुर्दा चीजों में जिंदगी पैदा हो जाए। इन तमाम चीजों के बावजूद, इतनी खूबियां अता करने के बावजूद कुरान पाक में उनके ताल्लुक से क्या आया? आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना। हमने अपनी तरफ से खिज्र को थोड़ी सी रहमत अता की, हमने अपनी तरफ से खिज्र को बास रहमत अता की, हमने अपनी तरफ से खिज्र को कुछ नेमत अता की। तो सुनो, जब खिज्र कुछ रहमत लेकर के ये मर्तबा पाले कि जहां कदम रखे वहां सब्जा पैदा हो, जहां सांस ले वहां मुर्दा में हयात पैदा हो जाए, थोड़ी सी रहमत में खिज्र का ये आलम, तो रसूल के ताल्लुक से इरशाद हुआ, अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। महबूब, हमने आपको सरापा रहमत बना करके भेजा। तो खिज्र में
औलिया से रसूल, रसूलों में आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मजहबे इस्लाम, जश्न ईद मिलादुन नबी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबियों को देखो, वाह सुभान अल्लाह। अरे मैं तो कहता हूँ सरकार की उम्मत के वली को देख लो। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान पाक में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चींटियों का तस्करा है। क्या है तस्करा? सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे, तकरीबन 3 मील दूर चींटियां झुंड में थी। तो जो सबसे बड़ी चींटी है सरदार, उसने कहा या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम, ऐ मेरे तमाम सहेलियों अपने अपने घर में चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर अपने पैरों से तुम्हें रौंद डाले। कहीं ऐसा। कितनी दूर से? 3 मील। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके लश्कर के घोड़ों के टापुओं की आवाज 3 मील दूर से चींटियां सुन ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों की गुफ्तगू सुन करके मुस्कुरा दिया। सुभान अल्लाह। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा वक़ाल रब्बि औज़िअनी। सुभान अल्लाह। चींटियों की गुफ्तगू सुन करके मुस्कुरा दी। अब ताज्जुब की बात यहाँ पर क्या है बताऊं? सुलेमान का चींटियों की गुफ्तगू सुनना ये ताज्जुब की बात नहीं है, वो तो नबी थे। अल्लाह ने उनको हवाओं पर कुदरत दी, जिनों पर कुदरत दी। आज भी किसी को जिन चढ़ता है और परेशान करता है तो आखिर में कहा जाता है सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खा, और एक बार खा लेता है तो दोबारा नहीं आता पलट कर। बड़े झुट्टे होते हैं जिन लोग, बहुत परेशान करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम चींटियों की गुफ्तगू 3 मील दूर से सुने। ये ताज्जुब की बात नहीं, यहाँ पर रसूल हैं, नबी हैं, नबूवत अता की गई, रसालत अता की गई, बादशाहत अता की गई, हवाओं पर ताकत अता की गई, जिनों पर कुदरत अता की गई। ऐसी कुदरत कि असा का टेक लगा करके खड़े हो गए, डर में जिन्हों ने खाना काबा की तामीर कर दी कि हजरत देख रहे हैं। और हकीकत क्या थी जिन्हों को भी पता नहीं, वो एक दूसरी में। ताज्जुब की बात ये नहीं है, ताज्जुब की बात ये है कि घोड़ों के टापों की आवाज चींटियां कैसे सुन ली? चींटी भी नबी है क्या? नबी तो सुनते हैं, चींटी कैसे सुन ली? अब बताओ, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की चींटियों का ये हालम है। अब हम कहे कि हम यहाँ से गौस को पुकारें और वो बगदाद में सुन ले, तो नबी के शहजादे गौसे आजम की ताकत का क्या है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, उम्दा नुक्ता, माशाअल्लाह। 3 मील दूर से सुलेमान के घोड़े के टापू की आवाज चींटियां सुन ली, और चींटियों की आवाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम सुन ली। कितनी दूर से? 3 मील। अब जाहिर सी बात है, सबसे आला व आला हमारा नबी, बेशक सबसे बाला व बाला हमारा नबी, बेशक। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों में आला हमारा नबी। तो इसके लिए क्या जरूरी है? इससे ज्यादा कुदरत हमारे नबी में हो। रिवायत निकल करके आई, एक सहाबिया हजरत अस्मा बिन्त उमैस रदी अल्लाह ताला अन्हा सरकार की खिदमत में हाजिर हुई, और हाजिर आकर के कुछ पूछ रही है। गुफ्त शुनीत का सिलसिला चल रहा है। बातों बातों में अचानक अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, व अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्मा घबरा गई, और घबराया इसलिए कि यहां पर सरकार के अलावा, मेरे अलावा कोई और है नहीं, और मैंने सलाम किया नहीं, तो अल्लाह के नबी ने जवाब किसको? लेकिन ताकत नहीं हो रही थी कि कुछ पूछ ले। अरे हम अपने असातिज़ा के सामने जाते हैं और कुछ पूछना चाहते हैं तो 25 मरतबा सोचते हैं कि हजरत पूछे या ना पूछे, पूछे या ना पूछे। और अस्मा
पूरी कायनात के असातिज़ा में जो सबसे बड़े मुअल्लिम है, मुअल्लिम कायनात, उनके पास खड़ी है, कैसे पूछ ले? कुछ देर के बाद अर्ज किया, हुजूर हम आपसे सलाम तो किए नहीं उस वक्त, और अचानक बातों बातों में आपने जवाब किसका दिया? इरशाद फरमाया, अस्मा तुमने नहीं सुना था क्या? अर्ज किया, हुजूर मैंने नहीं सुना था। इरशाद फरमाया, अस्मा वाकई नहीं सुना था? अर्ज किया, हुजूर मैंने नहीं सुना था। इरशाद फरमाया, अस्मा वो देख आसमान पर, वो देख आसमान पर। अस्मा ने गर्दन ऊपर उठाई, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, वो देख मिकाईल, जिब्रील, इसराफील जाफर तैयार को लेकर के जा रहे हैं और आसमान की बुलंदी से सलाम कर रहे हैं। मैंने सलाम सुनकर जवाब दे दिया, तू भी उनके सलाम का जवाब दे। अब मैं बताता हूँ कि सुलेमान और चूटी 3 मील के फासले से एक दूसरे की गुफ्तगू सुनते हैं, और मेरा रसूल जमीन पे रहकर आसमान से फिरिश्तों का सलाम सुनता है। अहमद रज़ा पुकार उठे, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों में आला हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत ने कहा ना, जर्रे महरे कुद्स के तेरे तवस्सुत से गए। वाह सुभान अल्लाह। जर्रे महरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए, हद्दे औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर। हद्दे औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का क्या मतलब? अभी मैंने कहा ना, लौला कलमा खलक़तुल जन्ना व लौला कलमा खलक़तुन नार। महबूब तुझे ना पैदा करता तो किसी को ना पैदा करता। जो कुछ दुनिया को दिया तेरी वजह से, दुनिया को जो मिला तेरी वजह से। अब तफसीर से, जर्रे इंसान, पूरी कायनात, ये सब जर्रे, जर्रे बेकदर चीज जिनकी हैसियत ना। जर्रे महरे कुद्स तक, महरे कुद्स बारगाहे इलाही तक, जर्रे महरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए। तवस्सुत यानी वसीला। जर्रे महरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए। अब हद्दे औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर का, ये एक मंतिक का फन है। अब इसको समझने के लिए आपको 2 मिनट इधर तवज्जो करनी पड़ेगी। देखिए, आप बकरे को खाते हैं, बोला क्या जाता है? इंसान ने बकरा खाया, बकरा पत्ती खाता है, तो इंसान बकरे के जरिए पत्ती खाता है। इंसान पत्ती खाता है, इंसान बकरा खाता है, बैला खाता है। इंसान मुर्गी खाता है, मुर्गी कीड़ा मकोड़ा खाती है, तो इंसान मुर्गी के वास्ते से क्या खाता है? इंसान बकरा खाता है, बकरा पत्ती खाता है, तो इंसान बकरे के वास्ते से पत्ती खाता है। तो इंसान, बकरा, पत्ती, जो वास्ता है जिसके जरिए इंसान खाता है, उस जरिए का नाम है हद्दे औसत। उस जरिए को क्या कहते हैं? हद्दे औसत। और इंसान सुगरा, और जिसके जरिए से खाया यानी कि पत्ती, उस पत्ती को क्या कहते हैं? कुबरा। और किसके वास्ते से खाया? बकरे के वास्ते से, तो बकरे को क्या कहते हैं? हद्दे औसत। क्या कहते हैं? हद्दे औसत। जर्रे महरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए। आम जर्रे जिनकी कोई हैसियत नहीं, महरे कुद्स तक
बारगाह खुदाबंदी तक पहुंचे तेरे तवस्सुत से, तेरे वसीले से। हद्दे औसत ने किया, हद्दे औसत। सिद्दीक को सदाकत मिली नबी के सदके, फारूक को अदालत मिली नबी के सदके, उस्मान को सखावत मिली नबी के सदके, अली को शुजाअत मिली नबी के सदके, हुसैन को शहादत मिली नबी के सदके, हसन मुज्तबा को इमामत मिली नबी के सदके, गौस को करामत मिली नबी के सदके, ख्वाजा को हिंद की विलायत मिली नबी के सदके, मखदूम माहिमी को विलायत मिली नबी के सदके, आला हजरत को फकाहत मिली नबी के सदके, मुफ्ती आजम हिंद को मुफ्ती आजम हिंद की सनद मिली नबी के सदके, बुरहान मिल्लत को तकवा मिला नबी के सदके, अब्दुल करीम नक्शबंदी को सूफियत मिली नबी के सदके, मौलाना ईदुल इस्लाम अब्दुल सलाम को बुजुर्गी मिली नबी के सदके, आदम को आदमियत मिली नबी के सदके, नूह को शुजाअत मिली नबी के सदके, इब्राहिम को खुल्लत मिली नबी के सदके, इस्माइल को ज़बो इसार मिला नबी के सदके। जिसको जो मिला नबी के वसीले से मिला, जिसको जो मिला नबी के सदके में मिला, और जिसका वसीला हो उसको कहते हैं हद्दे औसत। जिसको मिल रहा है वो हो गया सुगरा, जो मिल रहा है उसको कहते हैं कुबरा। तो हजरत अबू बकर कुछ न थे, रसूलुल्लाह की बारगाह में आए तो कुछ बन गए। उमर कुछ न थे, रसूलुल्लाह की बारगाह में आए फारूक आजम बन गए। उस्मान कुछ न थे, रसूलुल्लाह की बारगाह में आए सखावत के इमाम बन गए। मौला अली रसूलुल्लाह की बारगाह में आए बहादुरों के इमाम बन गए। इमाम हुसैन रसूलुल्लाह की बारगाह में आए शहीदों के इमाम बन गए। तो जो बीच में है खुदा और मखलूक के दरमियान वो रसूल पाक है, और रसूल पाक के वास्ते के बिना किसी को कुछ नहीं मिलता। तो जो कुछ भी मिला वो रसूलुल्लाह से, और रसूलुल्लाह बीच में हद्दे औसत है, और ये सब छोटे छोटे सुगरा रसूल के वास्ते से बड़े बड़े कुबरा में तब्दील हो गए। आला हज़रत पुकार उठे, जर्रे मेरे कुद्स तक तेरे तवस्सुत से गए, हद्दे औसत ने किया सुगरा को कुबरा नूर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। सुगरा और कुबरा की बात आई है तो हर्फ मुशद्दद भी सुन लीजिए। मौलाना करामत साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इनको बुलंदी और बेपना अजमत अता फरमाए। आमीन। हर्फ मुशद्दद समझते हैं? हमारे कारी साहब लोगों की फौज है स्टेज पे, सब माशाअल्लाह एक से बढ़कर के एक। अल्लाह ताला इन सभी को बुलंदी अता फरमाए। आमीन। हर्फ मुशद्दद समझते हैं? यही तो दिक्कत है, शाहरुख खान को समझते हैं? नहीं जानते। तो बहुत बड़े मुसलमान हैं। जो समझना चाहिए मेरी कौम वो नहीं समझती। वो देखो गाड़ी पे बैठ के मुस्कुराएंगे, 7 रुपए एक कुर्सी का लग रहा है, यहां आकर के बैठ नहीं सकते। हर्फ मुशद्दद, कारी नदी, जबर। मदरसा में पढ़ते हैं ना, ये जो मदरसा हमारा है रज़ा मुस्तफा, यहाँ मुस्तफा की भी रजा है और मुस्तफा के चाहने वालों की भी रजा है। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? यहाँ पर हमारे बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? माशाअल्लाह हमारे कारी साहब की जो अहलिया है वो भी बड़ी अच्छी आलिमा है। सुभान अल्लाह। बहुत अच्छी आलिमा। और इनकी साली जो है माशाअल्लाह उनका तो वो तो बहुत बेहतरीन मुफ्तिया है, बहुत अच्छी सलाहियत की मालिक। अल्लाह ताला इन सभी को बेहतरीन जिंदगी और बहुत अच्छी इज्जत अता फरमाए। आमीन आमीन। जब ये पढ़ाते हैं बैठ के तो आप पढ़ते हैं जबर अलिफ जबर आ, और वो जबर को अरबी में क्या कहते हैं? फतह। और जिस हर्फ पर वो फतहा हो उसको कहते हैं मफ्तू। क्या कहते हैं? मफ्तू। थोड़ा सा बोलो। मफ्तू। फिर आप पढ़ते हैं जेर, अरबी में उसको क्या कहते हैं? कसरा। जिस हर्फ पर वो कसरा हो उसको कहते हैं मकसूर। फिर आप पढ़ते हैं पेश, अरबी में उसको क्या कहते हैं? जम्मा। जिस हर्फ पर जम्मा हो उसको कहते हैं मजमूम। फिर वो जज्म आती है,
अलिफ लाम जबर अल, तो लाम पर जो ऐसे शोशा बना होता है जज्म का, जिस हर्फ पर वो जज्म हो उसको क्या कहते हैं? मजसूम। और फिर वो तशदीद आती है, अल्लाह जो लाम के ऊपर हो, क्या कहते हैं उसको? तशदीद। और जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको क्या कहते हैं? हर्फ मुशद्दद। हर्फ मुशद्दद की एक खासियत है, क्या? हर्फ मुशद्दद की एक खासियत है, वो ये है कि हर्फ मुशद्दद अपने पहले वाले हर्फ से भी ताल्लुक रखता है, बाद वाले हर्फ से भी ताल्लुक रखता है। हर्फ मुशद्दद पहले वाले हर्फ से भी ताल्लुक रखता है, बाद वाले हर्फ से भी ताल्लुक रखता है। नहीं समझ में आ रहा? समझाऊं? देखिए, आप पढ़ते हैं अल्लाह, आप पढ़ते हैं, हिज्जे करें, अलिफ लाम जबर अल, तशदीद कहां है? लाम पर। अलिफ लाम जबर, लाम लाम जबर, लाम अलिफ जबर, तो जो तशदीद वाला लाम है, अलिफ लाम जबर अल, इस लाम का जो तशदीद वाला है अपने पहले वाले हर्फ से ताल्लुक है, अलिफ से है कि नहीं? अलिफ लाम जबर, और फिर लाम अलिफ जबर ला, इस हर्फ मुशद्दद का ताल्लुक बाद वाले हर्फ से, अलिफ से है कि नहीं? आप में से शब्बीर किसका नाम है? शब्बीर भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। आमीन आमीन। शब्बीर, बे पर तशदीद है, बे पर तशदीद है। हिज्जे कैसे करेंगे? शीन बे जबर शब, बे पर तशदीद है तो बे का ताल्लुक पहले की शीन से हुआ, शीन बे जबर शब। अब बे का ताल्लुक बाद वाली या से भी है, बे ये जेर बी, शब बी। तीसरी मिसाल दूं, हमारे आका का नाम ले लीजिए, नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कैसे हिज्जे करेंगे? मीम पेश मुंह अलग अलग, हा मीम जबर, अब मीम दाल जबर, मीम पर तशदीद है, हा मीम जबर, मीम दाल जबर, तो मीम जिस पर तशदीद है उसका ताल्लुक पहले वाले हर्फ हा से है, और उसी मीम का ताल्लुक बाद वाले हर्फ दाल से है कि नहीं है? तो जो हर्फ मुशद्दद होता है, तशदीद का हर्फ, उसका ताल्लुक पहले वाले हर्फ से भी होता है और बाद वाले हर्फ से भी होता है। हा मीम जबर हम, मीम दाल जबर मद, हर्फ मुशद्दद का ताल्लुक पहले वाले हा से भी है, बाद वाली दाल से भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ अता किया अपने रसूल के जरिया अता किया। जिंदगी दी रसूल के जरिया, आसमान दिया रसूल के जरिया, मौत दी रसूल के जरिया, शिफा दी रसूल के जरिया, शामियाना लगाया आसमान का रसूल के जरिए। और रसूल पाक वो ऐसे हैं कि जब मेराज में पहुंचे रब के कुर्ब में तो कहा गया लामका, और बंदों के पास आए तो कहा गया बशर। और बशरियत कैसी? हजारों पर्दों में छुपा करके मुस्तफा के असली चेहरे को रखा गया, क्योंकि मुस्तफा की असली सूरत देखने की ताब दुनिया में किसी आंखों में है। जमीन पर आए, रब की बारगाह में गए तो इतने मुकर्रब, इतने मुकर्रब, इतने मुकर्रब हो गए कि कहा गया लामका। लोगों के पास आए तो कहा गया तुम्हारे जैसा रसूल, तुम्हारे मिस्र, तुम्हारी तरह, तुम्हारे बीच में रसूल बना करके भेजा गया। इमाम अहमद रजा ने जब तारीफ लिखी तो क्या लिखा? उधर मखलूक में शामिल, रसूल जब हमारे पास आए उधर मखलूक में शामिल, इधर अल्लाह से वासिल, उधर मखलूक में शामिल, इधर अल्लाह से वासिल। खवास उस बरज़खे कुबरा में है हरफे मुशद्दद का, यानी हरफे मुशद्दद में जो खूबी होती है, मा कबल
से भी रब्त होता है, माँ बाप से भी रब्त होता है। रसूल पाक उसी खूबियों के मालिक हैं कि दुनिया में आए, रब के इतने करीब हुए कि रब से जुदा ना हुए, बंदों के दरमियान ऐसे नासिल हुए कि बंदे उनसे मोहब्बत करने लगे। इमाम अहमद रजा ने इसी जगह पर आकर के कहा, उधर मखलूक में शामिल, इधर अल्लाह से वासिल। खवास उस बरज़ख़े कुबरा में है हरफ़े मुशर्रफ़। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। हमने आपको हरफ़े मुशद्दद की बात बताई, हमने आपको सुगरा और कुबरा की बात बताई, हमने आपको मुब्तदा और खबर की बात बताई। अब मुब्तदा और खबर जो पढ़ता है, नहव और सर्फ जो पढ़ता है, मंतिक और फलसफा जो पढ़ता है, सुगरा और कुबरा जो पढ़ता है, वो तमाम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि उसको पढ़कर हदीस पढ़ना सीखते हैं, उसको पढ़कर कुरान पढ़ना सीखते हैं। और जब वो नहव पढ़कर, सर्फ पढ़कर, मंतिक पढ़कर हदीस और कुरान समझते हैं तो वो कहलाते हैं हजरत हजरत हजरत। और जब कोई कुरान पाक पढ़कर आदाबे बारगाहे रिसालत सीखकर नातिया शार कहते, उसे कहते हैं आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह। ये सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बड़ी साथियों, परेशान मत होना। हालात आपके सामने आते रहेंगे, वक्त गुजरता रहेगा। कभी कोई किसी को पीटेगा, कभी कोई किसी को मारेगा, कभी कोई आपकी बुराई करेगा तो मिनिस्ट्री दे दी जाएगी, कभी कोई आपकी बुराई करेगा तो सांसद बना दिया जाएगा, कभी कोई आपकी बुराई करेगा तो विधायक बना दिया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, हमें कुरान पाक में सब बता दिया। बेशक, वाह। इन्नल्लज़ीना कफ़रू युनफ़िक़ूना अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाह। बिलाशुबा जो ईमान नहीं लाए वो अपने माल को इसलिए खर्चा करते हैं कि तुम्हें अल्लाह की राहों से फसयुनफ़िक़ूना, और वो बाद में भी इसी तरह माल को खर्च करते रहे। आप तवज्जो करें, जो जितना ज्यादा आपको बुरा बोले उसको उतना बड़ा मनसब कैबिनेट में दे दिया जाता है। पैसा खर्चा किया गया कि नहीं किया गया कि नहीं किया? वो वहां बैठ करके कुछ बोले महाराष्ट्र में, आप उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते, आप उसके खिलाफ बात नहीं कर सकते। अरे भैया, तेरे से पहले मक्का की गलियों में तेरे बाप दादा भी बैठ करके बात कर चुके हैं, और मनसब सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिटाने की कोशिश कर चुके। हुआ क्या? कुछ नहीं। कुरान भी हमारा सलामत है, इज्जतें भी हमारी सलामत है, रसूल भी हमारा सलामत है, नबी भी हमारा सलामत है, खाने काबा भी हमारा सलामत है, मस्जिद नबवी भी हमारी सलामत है, गुंबद खजरा भी हमारा सलामत है। और जो मिटाने की बातें करते थे, या तो ईमान ला करके मुस्तफा के गुलाम बन गए, या फिर कटपिट करके जमीन के अंदर चले गए। हम तुमसे पहले तुम्हारे बाप दादाओं को जवाब दे चुके हैं, और तुम्हारा मकसद सिर्फ मुस्तफा का चर्चा मिटाने का है। तुम गलियों में चर्चा मिटाओ, तुम रास्तों पे चर्चा मिटाओ, तुम इधर उधर बैठ करके धोखे वाली बातें करो। तुम्हारी बातों से मुस्तफा के चर्चे में कोई फर्क नहीं आने वाला। क्यों? मुस्तफा का चर्चा हम घटाने और बढ़ाने वाले नहीं। मुस्तफा का चर्चा तो उसका रब बढ़ाता है, मुस्तफा का चर्चा तो उसका खुदा बढ़ाता है, मुस्तफा का चर्चा तो उसका अल्लाह बढ़ाता है। और जिसका चर्चा उसका रब बढ़ाए, उसके जिक्र को कोई भी महाराज कभी खत्म नहीं कर सकता। चाहे मक्के का महाराज हो, चाहे इंडिया का महाराज हो, महाराज खत्म हो जाएंगे, मुस्तफा का चर्चा खत्म नहीं होगा। अहमद रजा पुकार उठे, मिटते हैं, मिट जाते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा। नारे तकबीर,
नारे रिसालत अजमते मुस्तफा शाने मुस्तफा मजहबे इस्लाम नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह वाह, फिर सुभान कुरान अल्लाह, में आगे भी कहा गया, पैसा खर्चा करते हैं अल्लाह की राहों से रोकने के लिए, फसयुनफिकूनहा, और आगे भी करते जाएंगे, सुम्मा तकूनु अलैहिम हसरा। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उनके पास हसरत और अफसोस के सिवा कुछ नहीं आया, और आखिर में सुम्मा युगलबून, और फिर वो हार जाएगा। फिर क्या होगा? हार जाएंगे। तो ये वक्त या परेशानी से हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने अपने हाथ को गौसे पाक के हाथ में दिया है, वहां से वो हमारी हिफाजत करेंगे। हमने अपने हाथ को सरकार कायनात के हाथ में दिया है, वहां वो हमारी हिफाजत करेंगे, और जिसका हामी अल्लाह का नबी हो उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। ये हमारा मदरसा फैजान रजा, रजाए मुस्तफा बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहा है। पढ़ाने वाली हमारे कारी साहब की बीवी हैं, इनकी साली हैं, और ये खुद भी ईशा के बाद पढ़ाते हैं। ये नौजवान साथी जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, इनको चाहिए कि इनसे कुछ सीखें, इनसे दर्स लें। इनके पास, इनकी अहलिया के पास, इनके घर में जो लड़कियां पढ़ाती हैं उनके पास अपने घर की औरतों को भेजें, दीन सीखें, ईमान सीखें, अकीदा सीखें। याद रखें, हम दुनिया में इतनी तेजी के साथ गर्क होते जा रहे हैं कि बच्चों को बैरिस्टर बनाने की तो फिक्र है, टेलर बनाने की तो फिक्र है, डॉक्टर इंजीनियर बनाने की तो फिक्र है, जज और वकील बनाने की तो फिक्र है, लेकिन सच्चा पक्का मुसलमान बनाने की हमें फिक्र नहीं। वो एक मुनाफिक ने कहा ना, अभी बेंगलोर में चीख चीख करके मिसबाही है, मिसबाही, अपने आप को मिसबाही कहता है। वो कहता है कि मेरा मौजू ये है कि हम अमीर मुआविया को सहाबी भी मानते हैं और मुनाफिकत भी साबित करेंगे कुरान और हदीस की रूह से। ताज्जुब की बात है, मुनाफिक जो दिल में अल्लाह को ना माने, जबान से अल्लाह को माने, मुनाफिक जो दिल से रसूल को ना माने, जबान से रसूल को माने, मुनाफिक जो दिल से कुरान को ना माने, जबान से कुरान को माने, वो मुनाफिक है। और उसने कहा कि हम मुआविया की मुनाफिकत साबित करेंगे सहाबी मानते हुए कुरान और हदीस की रोशनी में। हदीस को पढ़ लेता तो खुद समझ में आता, सरकार ने फरमाया असहाबी कुल्लुहुम अदूल, मेरे सारे सहाबा आदिल हैं, आदिल। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह, सुभान अल्लाह। जिसके अदलो इंसाफ की गवाही मुस्तफा दे दे, तेरी हैसियत क्या? और तो खुद को मिसबाही बताता है, नहीं अख्तर कहता है तू मिसबाही साबित करना खुद को छोड़, अपना कामिल ईमान साबित कर दे, तेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। जो रसूल के सहाबियों पर भोके वो कामिल मोमिन भी नहीं हो सकता। मिसबाही, मौलाना, अल्लामा, फहामा, ये सब तो बहुत दूर की बात। अहले सुन्नत व जमाअत से जुड़े रहें, आज के जमाने में मसलक आला हजरत से जुड़े रहें। यही सच्चा दीन है, यही सच्ची राह है, यही सच्चा मजहब है। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को, यहाँ के जुमला अरकान को, यहाँ के हाफिज साहब, इनकी अहलिया, इनकी साली और जो लोग भी यहाँ पर खिदमत देने वाले हैं उन सभी की हिफाजत फरमाए, उनके रुतबे में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, उनकी खिदमतों को कबूल फरमाए और इस मदरसे को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।